नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका। उपाध्याय जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है। जी देखिए, शाब्दिक अर्थों में अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योति धन ईश, ईश्वरीय ज्योति, या शास्त्रों के हिसाब से कहें तो वेदों का नेत्र, इसे ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या है जिसके द्वारा, जैसे कि हम अगर कहें अंधकार, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश जी। तो जीवन के आने वाले समय का जो अंधकार हमारे मन में बना हुआ रहता है उसको प्रकाशित करने के लिए जिस विद्या का उपयोग किया जाता है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष 7 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का एक समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति के कर्म निर्धारण होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्य कर्म की प्रेरणा देता है जी। और कर्म और भाग्य की जो प्रेरणा है वो हमें ग्रहों के माध्यम से मिलती है जी। जो ज्योतिष का पूर्ण अर्थ यह है कि हमारे जीवन में आने वाले अच्छे बुरे सही गलत या संकट, हर किसी का विश्लेषण अगर हम समय से पहले थोड़ा सा कर पाएं, थोड़ी सी रोशनी उस पर डाल पाएं, तो शायद हम अपने जीवन को समृद्ध और उन्नतिशील बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, इस विषय को लेकर के आपका क्या कहना है। देखिए, भ्रांतियां हर एक विषय में होती है जी। जब भी किसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और सांसारिक नियम है कि जब भी कोई ऐसा ज्ञान, ऐसा शास्त्र जिस पर कि लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसे ज्ञान का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। कई लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान दे रहा है उसको भी नहीं पता और जो उससे ज्ञान ले रहे हैं उनको भी नहीं पता कि वास्तव में बात किस चीज़ की हो रही है। देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से एक शास्त्र था। शास्त्र मतलब कि जो अध्ययनशाला में पढ़ने की चीज़ थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था इस तरह की बनी कि उसके अंदर इसकी कोई जगह बन नहीं पाई, क्योंकि इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी जी। और हमारा जोर हिंदी और अंग्रेजी पर रहा। इस वजह से कुछ ऐसे लोग तक खड़े हो गए जिन्हें पूरा नॉलेज था नहीं इसका जी, और उन्होंने इसे एक इनकम का जरिया बना लिया। तो ये जैसे कि लोगों को बनाते हैं, और ये एक यंत्र होता है, या उसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, कुछ मोती टाइप कुछ होते हैं, उनको जो पहनने के लिए दिए जाते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यंत्र क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा। यंत्र बेसिकली एक आकृति है जी। हम जितनी भी प्रार्थनाएं अपने जीवन काल में करते हैं वो कहीं ना कहीं आकृतियों से बंधी हुई है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में हम आकृतियों की पूजा करते हैं जी। जब हम महादेव की भी बात करते हैं तो हम एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, एक आकृति की पूजा करते हैं जी। उसी तरह से जैसे कि हम प्रकृति में अगर देखें तो साउथ नॉर्थ 2 पोल हैं। जब हम एक मैग्नेट को खुला छोड़ते हैं तो वो 2 डायरेक्शन को शो करता है जी। आकृतियां एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। जिस चीज़ की एनर्जी आपके पास में कम है उस एनर्जी को आप तक पहुंचाने का काम करती है। तो क्या इसका फायदा आम लोगों को मिलता है क्या। आम लोगों को मिल सकता है, लेकिन अगर वो यंत्र ठीक से बनाया हुआ हो, अगर वो सही तरीके से बना हुआ हो, सही एंगल से बना हुआ हो। क्योंकि जब कोई यंत्र बनता है तो उसका समय और किन मंत्रों के माध्यम से उसको बनाया जाएगा और कितना मेजरमेंट उसका होना चाहिए, ये हर चीज़ फिक्स होती है। ऐसे नहीं जैसे आज के मार्केट में आप देखते हैं कि आप कहीं भी खड़े हो गए और आपने यंत्र खरीद लिया, वो उन यंत्रों के लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है जो चल रहा है कंटिन्यू। दूसरी आपने बात की रत्न की, कि मोती वगैरह जो उंगलियों में अंगूठियां अलग अलग वगैरह कलर के होते हैं, डिजाइन उनका अलग होता है, और अलग अलग फिंगर में भी उसको पहनने के लिए बताया जाता है। देखिए, ये बात तो सत्य है कि रत्नों का उपयोग तो है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। देखिए क्या होता है कि ऊपर से जो एनर्जी हम तक आ रही है ग्रहों की, उस एनर्जी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यंत्रों का इस्तेमाल होता है, नगों का इस्तेमाल होता है, रत्न कहते हैं उन्हें। अब उसमें एक समस्या यह है कि एक तो उस रत्न की पहचान वो हमारे पास में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, सामने वाले ने जो कह दिया वो हमें मानना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इस मामले में एक बात जरूर कहूंगा कि रत्न जो है वो एक तरह से मेडिसिन है जी। जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की टैबलेट खाई जाए
या ये बेहतर होगा कि जो डाइट में हम कुछ फॉलो कर लें जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, तो वो तो एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि इसमें बिजनेस बहुत ज़्यादा है इसलिए हर कोई किसी को यंत्र या रत्न सजेस्ट कर रहा है। जी। रत्न की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, उससे फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सही चीज़ हमारे पास में मौजूद हो पाए। तो ये रत्न राशि के ऊपर डिपेंड होता है क्या? नहीं, पूर्ण रूप से राशि के ऊपर नहीं, ये बहुत कुछ कुंडली पर डिपेंड होता है। जन्म कुंडली जो बनाई जाती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। सिर्फ राशि के आधार पर कोई रत्न आप धारण कर लेंगे तो गलती हो सकती है। जी। तो रत्न से आम लोगों को फायदा होता है? जी बिल्कुल, अगर सही रत्न पहना है तो उससे फायदा जरूर होगा। और ज्योतिष का भौतिक जीवन से किस प्रकार से संबंध है? देखिए, ये सवाल कई बार उठता है कि भौतिक जीवन से इसका संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताता हूँ कि सभी जानते हैं, विज्ञान की पुस्तकों में ये मौजूद है कि समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। जी। ज्वार भाटा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पूर्णमासी के दिन या उसके आसपास उठता है समुद्र में ज्वार भाटा। और उसका रीज़न जो वैज्ञानिक तथ्य दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि नमक और पानी का जो संतुलन समुद्र के अंदर है उसकी वजह से चंद्रमा की किरणों की तरफ समुद्र का पानी आकर्षित होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा और वृहद रूप में देखें तो हमारी बॉडी में भी नमक और पानी का वही परसेंटेज है जो समुद्र में मौजूद है। जी। तो जैसे सागर की एक बूंद में वही सारे गुण होते हैं जो पूरे सागर में होते हैं, ठीक है ना। अगर हम अपने आप को वो सागर की बूंद मान लें जी। तो हम पर भी उस चंद्रमा की किरणों का वही असर हो रहा है जो सागर के पानी पर हो रहा है। जी। ये एक सीधा सा संबंध स्थापित होता है। अगर हम कहें कि जैसे कई लोगों का ये तर्क होता है कि ग्रह तो हमसे इतनी दूर हैं, जी। उनका असर हमारे जीवन पे कैसे पड़ सकता है, लेकिन ग्रहों में सबसे ज़्यादा दूर तो सूर्य है। लेकिन इसके बावजूद जब हम धूप में जाते हैं तो हमें पसीना निकलता है। दो पौधे की पत्तियां कभी एक समान नहीं होती, दो अलग अलग प्रजाति के। जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट कभी एक समान नहीं होते। जी। रेयरेस्ट केस में होता है कि शायद एक जैसे हो जाएं, लेकिन फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ ये बात तो हमको माननी ही पड़ेगी कि जो प्रकृति हमको जन्म दे रही है उस प्रकृति ने एक खास तरह का डिफरेंस हम सब में दिया है। और ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि ज्योतिषीय गणना के आधार पर जब जन्म होता है तो हर व्यक्ति की एक कुंडली अलग तरह की बनती है। आजकल हर व्यक्ति को काल सर्प दोष बता दिया जाता है, तो ये कितना सत्य है? देखिए, सबसे पहले तो काल सर्प दोष है क्या? काल सर्प दोष दो ग्रहों से बनता है, राहु और केतु। जी। दो ग्रह बताए गए हैं जिनसे काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये टोटल 12 प्रकार के होते हैं जिसमें से 6 दोष हैं और 6 योग हैं। मतलब 6 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 6 जो हैं वो नेगेटिव हैं। काल सर्प दोष हर किसी व्यक्ति को नहीं है, इस मामले में बहुत कुछ झूठ बोला जाता है। तथाकथित ज्योतिषाचार्य जो अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं वो अपने बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जी। ये थोड़ा सा वृहद विषय है, किसी दिन इस पर आपको पूरे विस्तृत से चर्चा करके मैं बताऊंगा। क्योंकि क्या है कि ये जो 12 तरह के दोष जो बताए गए हैं काल सर्प दोष, जी, इनके कुछ लिमिट्स हैं, कुछ क्राइटेरिया फिक्स हैं। किसी भी कुंडली में काल सर्प दोष मौजूद है ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो है काल सर्प दोष का प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो 10 में से सिर्फ 2 लोगों को होता है। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि हर किसी को काल सर्प दोष बताया जा रहा है, लेकिन जिसको होता है उसके जीवन में समस्याएं जरूर आती है, ये भी सत्य है। जी। क्या ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी बताई जाती है, ये हमेशा सत्य होती है क्या? जी देखिए, इसमें एक बात है कि भविष्यवाणी 100% सत्य हो जी, उसके लिए सबसे पहले विश्लेषण बिल्कुल सही होना चाहिए ज्योतिष का। 100% सत्य कई भविष्यवाणियां हुई है, जैसे कि अगर आप इतिहास में जाकर देखें, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं हम, 100-150 साल भी अगर पीछे जाएं तो नास्ट्रेदामस एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं जर्मन के, जी, जिनकी कही हुई लगभग सारी भविष्यवाणियां सच हुई है। और उन्होंने किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं की थी, उन्होंने विश्व के बारे में भविष्यवाणियां की थी, जी, जो कि लगभग सारी सत्य हुई हैं। इसके अलावा ज्योतिष जब कोई भविष्यवाणी करता है स्पष्ट रूप से, जी, तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा उस पर कि वो देश काल और परिस्थिति में कैसे कर रहा है वो भविष्यवाणी। जी, जैसे कि हम अगर किसी व्यक्ति को कहें कि ये राजा बनने वाला है, जी, राजयोग है, राजा बनने वाला है। अब राजा तो कोई भी हो सकता है, एक घर का मुखिया भी उस घर का राजा है,
एक गांव का सरपंच भी राजा है और देश का प्राइम मिनिस्टर भी राजा है। अब कर्म क्षेत्र और उसके जीवन का जो देश काल परिस्थिति है उसके हिसाब से वो राजयोग कितना घटित होता है ये उस बात पर निर्भर करता है। वरना जो राजयोग प्रधानमंत्री की कुंडली में है वो शायद किसी और की कुंडली में भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ अपने मोहल्ले का राजा है, मतलब आई थिंक कह सकते हैं पार्षद बना हुआ है जी। तो बिना कर्म के सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। जी। ज्योतिष के साथ कर्म को जोड़कर ही दोनों अलग है ही नहीं। एक्चुअली ये जो अभी किंवदंतियां चलती है कि नहीं बस भाग्य से हो जाएगा, नहीं, भाग्य आपको कर्म की प्रेरणा देगा। अब आप कर्म कितना करते हो, कितना पोटेंशियल दिखाते हो, कितनी स्ट्रेंथ दिखाते हो, उस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। आजकल हर किसी ने ये एस्ट्रोलॉजर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक सीमाएं बना ली हैं और एक दायरा बना लिया है और लोग उसके पीछे भाग भी रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अंधभक्ति या अंधविश्वास चाहे वो कोई भी होगा जी, ज्योतिष एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको अंधविश्वास की तरह नहीं देखा जाए। मेरा सबसे पहला कहना तो यही है कि क्योंकि आप अगर ये कहें कि कोई व्यक्ति आप जिसको आप अपनी हथेली दिखा रहे हैं या अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको तो राजयोग है, आप तो राजा बनने वाले हो, या आपकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, आप तो बर्बाद होने वाले हो जी, तो ये निश्चित तौर पर बिल्कुल गलत बात है। जी। और ना ही किसी ज्योतिष को पूर्ण रूप से ये कहने का अधिकार है कि मैं आपका जीवन बदल सकता हूँ। कोई ज्योतिष अगर ये कहता है कि यार मेरे बताई हुई एक अंगूठी आप पहन लीजिए और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वो झूठ बोल रहा है। और मैं इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ, स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ एक अंगूठी पहनने से जीवन बदल सकता तो शायद बहुत सारे लोगों का बदल चुका होता। लेकिन देखिए, एक बात क्या है आरती ना, कि जब चीज़ों का व्यवसायीकरण होता है जी, तो उससे कोई भी चीज़ अछूती नहीं रह सकती। एक बिजनेस बना लिया उन लोगों ने, मतलब अपना हाँ, एक। वो लोग क्या करते हैं कि अभी अगर आप किसी किताब की मार्केट में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी ज्योतिष की किताबें आपको उपलब्ध हो जाएंगी और बहुत महंगी भी नहीं है, 150-200 रुपये की मिल जाएगी। आप उसको लेकर आ जाइए, पढ़ना शुरू करिए और 4 दिन आप एस्ट्रोलॉजर हो गए। जबकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए वो ये कि 15 साल का बच्चा गुरुकुल में जाता था जी, और वो लगभग 20 या 22 की एज में वहाँ से निकलता था। कितने साल हुए? 5 से 6 साल। तो 6 साल में जिस विद्या को अर्जित करके व्यक्ति निकलता था वो विद्या 200 रुपये में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और 4 घंटे की पढ़ाई, और 4 घंटे की पढ़ाई, 4 घंटे की मेहनत है। उसके बाद में आप बैठ जाइए और आप कोई भी ड्रेसिंग कर लीजिए, ऐसा थोड़ा जो नज़र आता हो। इंसानों को कम से कम मेरे ख्याल से ज्योतिष के मामले में सभी को प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात है कि 7 एलिमेंट्स, 7 तत्व, और इन्हीं 7 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोहा जैसे बाहर रखा है, अगर धूप लगेगी तो गर्म होगा जी, अगर नमी वाली हवा लगेगी तो जंग लगेगा, ठीक है ना। वही आयरन हमारी बॉडी के अंदर भी है, साइंटिफिकली भी प्रूव है, आयरन है बॉडी में जी। तो वो प्रकृति का असर जो उस लोहे पर हो रहा है वो हम पर भी होगा। जो असर वहाँ हो रहा है बाहर पड़े उस आयरन पर, वो हम पर भी होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नज़रिया होना चाहिए इस मामले में। उपाध्याय जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप ज्योतिष की किस विद्या के विशेषज्ञ हैं? जी, देखिए, मैं वैसे तो मैंने सारे जितने भी ज्योतिषाचार्य पहले हुए हैं जिन्होंने पुस्तकें दी है उन सबका मैंने अध्ययन किया है, लेकिन मेरा ज्योतिष पूर्ण रूप से आधारित है रावण संहिता पर जी। और मैं ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण मेरी विशेषता है और उसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहता है। और दूसरा, ज्योतिष समस्या तो बता देता है, दूसरा उपाय जो है, अब समस्या तो है लेकिन समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके उपाय के ऊपर मैं कार्य करता हूँ। मेरा पूरा कार्य उस पर निर्भर है। तो जैसे कि आपने जाना है आज ज्योतिष शास्त्र के बारे में, लोग अंधविश्वास की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हर बार ज्योतिष शास्त्र पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, अपने कर्म पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे ही कई नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्कार।